हेलो गाइस। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि यहाँ की जो इन्वायरमेंट है और बेनिफिट्स ऑफ पीआर में एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इन्वायरमेंट, कि आपकी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं वो कैसी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आप बहुत रिच हैं, बहुत अच्छे स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं, आपने और जो दूसरे काम करते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत पैसा है आपके पास। लेकिन अगर आपकी जिन जगहों पर आप रह रहे हैं उधर की इन्वायरमेंट अगर ख़राब है, फॉर एग्ज़ाम्पल गंदगी है बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, तो और रोड टूटी हुई है, ख़राब है, गटर का पानी बह रहा है, इस किस्म की चीज़ें अगर हो रही हैं, तो आपके पास मर्सिडीज़ ही क्यों ना हो, बीएमडब्ल्यू ही क्यों ना हो, और आप किसी महंगी जगह पर ही क्यों ना रहते हों, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे, घर तो आप अपना साफ़ रख सकते हैं, गाड़ी अच्छी ले सकते हैं, गाड़ी को भी साफ़ रख सकते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा। तो और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट ख़राब होने की वजह से जो बीमारियां जो होती हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीमारी तो फिर ऑब्वियसली फिर डॉक्टर के पास जाना, मेडिकली इंसान वीक होता रहता है आफ्टर वन, यानी कि यूँ समझ लें कि यंग एज में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब थोड़ी एज बढ़ती है तो उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ लग गई हैं। अब वो जो बीमारियाँ जो लगती हैं उसकी वजह से उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर अगेन मेडिकल फैसिलिटी अगर फ्री ना हो उस कंट्री में तो बड़े मसाइल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैं बार बार सबको रेकमेंड भी करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ, कि अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, आप कनाडा में रह रहे हों, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, आप यूएसए में रह रहे हों, आप गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को सोचें कि इन्वायरमेंट कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट का क्या होता है, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सारी ये इतनी नीचे की अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पर भी कि रोज़ाना जो है ना सफाई नहीं होती है। ये पीछे आप जो ये मेरे डस्टबिन देख रहे हैं, ब्लू और ग्रीन वाला, ठीक है, ये दो अलग किस्म के डस्टबिन हैं, सही है। एक रिसाइकलिंग डस्टबिन है, रिसाइकलिंग का जो ब्लू वाला जो डस्टबिन है स्पेशली, वो जो है ना रिसाइकलिंग डस्टबिन है। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गत्ते हो गए, सही है, आप प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो कि रिसाइकलेबल होती हैं, उनमें लिखा हुआ भी होता है कि रिसाइकलेबल है या नहीं है, तो वो जो है आप इन डस्टबिन में डालते हैं। जो बाकी जो नॉर्मल कचरा होता है वो आप ये जो ग्रीन वाला जो डस्टबिन है, ये ग्रीन वाला, इसमें आप डालते हैं। तो ये लोग करते ये हैं, और बल्कि यहाँ पर एक जगह भी है जहाँ पर आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की बोतल अगर आप लेते हैं बच्चों की, तो दूध की बोतल आती है प्लास्टिक में, प्लास्टिक की बॉटल्स जो होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो डब्बे आते हैं टेट्रा पैक वाले, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, तो प्लास्टिक की बॉटल्स को या फिर कैन्स होते हैं या फिर पेप्सी वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो होती हैं, उन बॉटल्स को आप एक जगह ले जाते हैं, आप जमा करें और एक जगह ले जाएँ, और वहाँ पे अगर आप उनको सबमिट करवाते हैं तो उसके आपको पैसे वो वापस करते हैं। अच्छा, वो क्यों वापस करते हैं पैसे? क्योंकि स्पेशली अगर स्पेसिफ़िकली दूध की बोतल की अगर मैं बात करूँ, तो जब आप वो ख़रीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि रिसाइकिल जब आप करेंगे तो 0.08 आई थिंक या 0.8 सेंट्स इस तरह का कुछ है, जो कि वो उसी वक्त आपसे काट लेते हैं। तो अगर आप उसको इस तरह फेंक देंगे तो वो 0.8 सेंट्स गए। तो जब आप वो बोतलें वापस करेंगे ले जाकर जिस जगह पर, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी डिफरेंट रिसाइकलिंग की जगहें होती हैं, तो वो वहाँ पर आपको जो है पैसे देते हैं वापस। तो जैसे पिछले दिनों मेरे पास काफ़ी सारी जमा हो गई थी, तो मैं ले जाकर जमा किया तो मुझे $10 वापस मिल गए। सो ये सिर्फ लोगों को $10 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि लोगों को एनकरेज करने के लिए, एंटाइस करने के लिए थोड़ी लालच देते हैं कि यार अगर आप ये चीज़ करेंगे तो एक तो एनवायरनमेंट साफ़ रहेगी उससे, और दूसरा आपको पैसे भी मिल जाएंगे। एक और चीज़ जो एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है, जिस तरह मैं गाड़ियों की अगर बात करें तो पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली इन्होंने इंस्पेक्शन सिस्टम रखा हुआ है कि कोई गाड़ी ऐसा ना हो कि स्मोक ज़्यादा कर रही हो तो पोल्यूशन ज़्यादा फैले। इसी तरह नॉइज़ का, यहाँ पे हॉर्न लोग नहीं बजाते बेकार का। अगर हॉर्न बजाते हैं तो सिर्फ जब जब उनको लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, अदरवाइज़ जो है ना हॉर्न की उनको ज़रूरत नहीं होती, ना वो बजाते हैं हॉर्न। और अगर सिग्नल पे खड़े हुए हैं या कहीं ऐसे जगह खड़े हुए हैं, कहीं कोई रोड क्रॉस कर रहा है यहाँ जहाँ पे रुकने की ज़रूरत है और सामने वाली गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो भी चुपचाप खड़े रहेंगे। तो जिसे बोलते हैं पेशेंस,
बहुत है लोगों में और होना भी चाहिए। देखें, अब मैं ये कहूँ कि सभी बहुत अच्छे हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन पेशेंस इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि लोग बुरा मानते हैं कि अगर आप उनको जो है ना हॉर्न मारेंगे और हॉर्न बजाएंगे तो लोग बुरा मानते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कचरा आपको रोड्स पर नज़र नहीं आता, सही है, स्ट्रीट्स पे नज़र नहीं आता, लोग सफाई करके रखते हैं। इक्का दुक्का अगर नज़र आ गया किसी ने फेंक दिया तो वो एक अलग केस है, अदरवाइज़ एज सच जो है ना नज़र नहीं आता और लोग बड़ा ख्याल करते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने 2 डिफरेंट डस्टबिन हर, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो 2 डिफरेंट डस्टबिन यूनिट्स के दिए हुए थे और उसमें जो है ना आप जो है ना कचरा डाल सकते हैं, इसी तरह रिसाइकलिंग का। और दूसरा तो ये इन्होंने इस तरह एनवायरनमेंट अपनी मेंटेन करते हैं। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है या इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जो कि फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती। हर जगह आपको लिखा आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेस यूज़ करते हैं। अब तो प्लेन्स में भी आ रहा है कि ये वाला प्लेन जो है अगर आप इससे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेस यूज़ होगी और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इन्वायरमेंट, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट ने इन दी एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो बिल्कुल इतने ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई, जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती वहाँ पे बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। ये सब क्लाइमेट चेंज में आता है और इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हर चीज़ में। और इसी जिस तरह मैंने पहले बोला कि आपकी हेल्थ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो दूसरा, फिर अगर गंदगी होती है तो उससे आप बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं। खांसी, नज़ला, फ्लू, इस किस्म की जो चीज़ें जो हैं वो आपको, बुखार, ठीक है, वो आपकी कहीं ना कहीं जो है ना आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर रहा होता है। फिर इन्वायरमेंट में अगर आप बात करें तो आप ज़ाहिर है सी साइड जा रहे हैं, अगर सी साइड आपका गंदा है या किसी लेक में जा रहे हैं, लेक गंदी है आपकी, तो फ़िश जो होती हैं उन पर, या जो सी एनिमल्स होते हैं उन पे इम्पैक्ट होता है, उसका ख़्याल रखा जाता है और इसी तरह ख़्याल रखा जाता है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना ये स्कूल लेवल पर भी सिखाई जाती हैं यहाँ पर ओवरऑल आपको जिसे बोलते हैं ना कि एक जीने का तरीका बताया जाता है। अक्सर लोगों को डिफरेंस वो समझ में नहीं आता जब तक वो अपनी कंट्री में रह रहे हैं या किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब नहीं होता या जहाँ पे लोग ख्याल नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं बीच पर गया था आने से पहले पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो है मैं जब बच्चों ने खाना वाना खा लिया या सब ने, जो हमारा जो कचरा था वो हमने उठाया और डस्टबिन में उसको रखा। और डस्टबिन नहीं, मेरा ख्याल से वो थैली थी, थैली मैंने जो है ना वहाँ पे डस्टबिन अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो है ना काइंड ऑफ अपनी आई थिंक गाड़ी पे रख ली थी कि मैं उसको ले जाकर डस्टबिन में फेंक दूँगा। तो कोई मुझसे कहने लगा कि अरे यार ऐसे ही फेंक दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो मैंने उनको बोला कि यार अगर हर बंदा इसी तरह फेंकने लगे तो तभी तो ये आपकी जो इन्वायरमेंट है वो गंदी होती है और इन दी एंड इट कम्स बैक टू यू। अगर प्लास्टिक हो गई तो जो सी एनिमल्स का जो वो करेंगी वो तो करेंगी, वो भी तो हम ही लोग खाते हैं ना। लेकिन उसके अलावा भी मतलब इन्वायरमेंट अगर गंदी होगी तो आप अक्सर बीच पर अगर खड़े हों तो वो वापस ही प्लास्टिक आ रही होती है, कभी कभी कुछ आ रहा होता है, कभी कुछ आ रहा होता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ताकि आपकी इन्वायरमेंट साफ़ रहे। खैर, बात रही ये कनाडा वाली जो इन्वायरमेंट है ओवरऑल, जब कराची में हम मूव करते तो ऐसा लगता था कि ऊपर धुआं ही धुआं है। यहाँ का मैं भी आपको दिखा नहीं सकता और प्रॉब्ली आपको अगर नज़र आ रहा हो तो अगर आप ये देखें तो पूरा ब्लू स्काई है। आज ब्लू इसलिए कि ऑब्वियसली बादल नहीं है, बर्फ़बारी नहीं हो रही, बट ब्लू स्काई है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट गंदी नहीं है। खैर यहाँ की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है सैस्केटून की अगर बात करें, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही होता था। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये फ़ैसला, जब हम फ़ैसला कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को बहुत कंसिडर करें कि जहाँ पे अगर हम इमिग्रेशन ले रहे हैं, इमिग्रेशन पे जा रहे हैं तो उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इन्वायरमेंट भी है। आई होप कि हम सब जो है इन्वायरमेंट का अपना जहाँ पे रह रहे हैं उधर भी ख्याल रखेंगे और जब हम फ़ैसला कर रहे होंगे कि हमने किस कंट्री में जाकर रहना है तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देनी है बिकॉज़ उससे आपकी अपनी हेल्थ एसोसिएटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।